Hello everyone, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. Dear Agrians, आप में से कुछ जो एग्रियंस है उन्होंने कमेंट किया था कि REO और जो IGKV सीट एग्ज़ाम है उसके लिए IGKV के द्वारा जो उन्नत जो किस्में हैं फसलों की, तो उनकी जो वैरायटीज़ की जो लिस्ट है वो एक बार बता दीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो सके। तो आज मैं आपके लिए जो विश्वविद्यालय IGKV हैं तो इनके द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में की जो लिस्ट है वो आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्री टाइम से नहीं जुड़े हो तो ज्वाइन हो जाओ। सब्सक्राइब करके बेल बटन जो आ रहा है ना उसमें ऑल प्रेस कर लेना, तभी आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, छत्तीसगढ़ में नई प्रजातियों का विकास। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा जो खाद्यान्न, तिलहन और उद्यानिकी है तो इसकी 50 फसलों जो है टोटल उसकी 152 किस्में विकसित की जा चुकी है अभी तक। और चलिए वो जो लिस्ट है हम नीचे स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं धान की। मैं आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो आपके वैरायटीज़ है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट है आपका धान जो क्रॉप है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहीं से बनता है, सामान्य उच्च उत्पादक किस्म इन ऑप्शनों में से कौन सा है धान का, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसमें से जो सामान्य उच्च उत्पादक जो किस्म है वो लगभग 16 है आपकी। ठीक है, और कौन कौन सा आपको रिमेंबर रखना है तो सबसे पहले है आपका महामाया, श्यामला, बम्बलेश्वरी को याद रखना है, दंतेश्वरी को और चंद्रहासनी को। देन है आपका कर्मा मौसरी, राजेश्वरी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको अपन IGKV R1 कहते हैं। ठीक है, दुर्गेश्वरी, देखो एक राजेश्वरी है एक दुर्गेश्वरी है, दोनों में कंफ्यूजन होता है हमेशा, तो याद रखना राजेश्वरी जो है IGKV 1 है, IGKV R1 है, दुर्गेश्वरी जो है IGKV R2 है। तो यहाँ यहीं पे याद हो गया, ये तो यहीं पे क्लियर हो गया। ठीक है, देन है आपका छत्तीसगढ़ धान 1919, इसको याद रखना है बस्तर धान 1 को। ठीक है, इतना आपको रिमेंबर रखना है सामान्य उच्च उत्पादक किस्मों में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं सुगंधित किस्मों के बारे में। धान की कौन कौन सी सुगंधित जो किस्में हैं वो IGKV द्वारा रिलीज की गई है। सबसे पहले आता है इंदिरा सुगंधित धान जो कि आपको रिमेंबर रखना है। और उसके बाद आता है आपका दुबराज सिलेक्शन 1, इसको याद रखना है। विष्णु भोग तो आप सभी लोग खाए ही होंगे मोस्टली, बहुत जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं तो बहुत लोग विष्णु भोग लगाते हैं अपने फील्ड में, और विष्णु भोग सिलेक्शन 1 बहुत अच्छी सुगंधित वैरायटी है धान की। ठीक है, किस्म है तो इसको याद रखना है विष्णु भोग को। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्राम्बे छत्तीसगढ़। ये को ट्राम्बे छत्तीसगढ़ है ना, दुबराज म्यूटेंट 1 है, ट्राम्बे छत्तीसगढ़ विष्णु भोग म्यूटेंट, इतना याद रखना है। ठीक है, जो सुगंधित किस्म है उसमें और कुछ नहीं याद रखना। ठीक, जितना बताया हूँ इतना ही याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बायोफर्टिफाइड में देखते हैं। तो इसमें 5 आपकी क्या है किस्में हैं बायोफर्टिफाइड में। कौन सा, छत्तीसगढ़ जिंक राइस 1। ठीक है, इसको याद रख लेना। मधुराज धान 55 को याद रख लेना बस। ठीक है ना, इतना याद रखना है आपको। हो सके तो आप 5 को याद रख लेना, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ये 2 मैंने बताए वो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इसके बाद हाइब्रिड की बात किया जाए तो हाइब्रिड की 2 वैरायटीज़ हैं, एक इंदिरा सोना, छत्तीसगढ़ हाइब्रिड धान 2। ये सिंपल सा है, 2 ही वैरायटीज़ है, आपको याद हो जाना चाहिए इजीली। तो इंदिरा सोना और छत्तीसगढ़ हाइब्रिड धान 2 ये आपके क्या है हाइब्रिड वैरायटीज़ है जो कि IGKV द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसके बाद है सूखा सहनशील, तो इसके लिए भी 2 वैरायटीज़ रिलीज़ की गई है। एक है आपका इंदिरा एरोबिक 1 और दूसरा है आपका इंदिरा बरानी धान। ये आपकी सूखा सहनशील आपकी क्या है वैरायटीज़ है। छत्तीसगढ़ बरानी धान, ठीक है ना, जो 2 है ये भी आपका सूखा सहनशील क्या है वैरायटी है, इसको याद रिमेंबर रखना है। ठीक है, चलिए तो ये तो बात कर लिए अपन धान की। अब बात करते हैं गेहूं की।
गेहूं की कौन कौन सी जो वैरायटीज़ है वो IGKV द्वारा रिलीज़ की गई है। तो सबसे पहले देखिए रतन याद रखना है, अरपा को याद रखना है, छत्तीसगढ़ गेहूँ 2 और 3 तो ऐसे ईजिली याद हो गया। अब 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो 2, 3, 4 तीनों ही IGKV के द्वारा विकसित की गई है। इसके बाद है छत्तीसगढ़ अंबर गेहूँ, छत्तीसगढ़ हंसा गेहूँ, ठीक है ना, जिसको अपन CG 1023 कहते हैं। कनिष्का जी जो आपका CG है 1029 है, ठीक है। तो इसको ये रिमेंबर रखना है। इसमें से क्वेश्चन अक्सर जो पूछा जाता है ना वो आपका रतन और अरपा से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये रिमेंबर रखना है। अब देखो लघु धान्य फसलें जैसे कि कोदो हो गया, तो कोदो की जो वैरायटीज़ है वो 3 है, इंदिरा कोदो 1, 2 और छत्तीसगढ़ कोदो 2 और छत्तीसगढ़ कोदो 3। ये आपकी क्या है, जो कोदो है उसकी वैरायटीज़ है। इसके बाद है कुटकी, तो छत्तीसगढ़ कुटकी 1, 2 और छत्तीसगढ़ सोन कुटकी, ठीक है। तो इसको याद रखना है, छत्तीसगढ़ सोन कुटकी को। छत्तीसगढ़ कुटकी 1, कुटकी 2 तो ये तो अभी याद हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ सोन कुटकी ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो इसको याद रखना है अपन को, ठीक है। इसके बाद है रागी, रागी की भी 3 आपकी वैरायटीज़ जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रिलीज़ की गई है। इंदिरा रागी 1, छत्तीसगढ़ रागी 2 और छत्तीसगढ़ रागी 3। तो ये भी सिंपल है, इंदिरा रागी 1 अभी याद हो गया, छत्तीसगढ़ रागी 2, छत्तीसगढ़ रागी 3। ये अगर आता है एग्जाम में तो आपको इजली बना लेना है कि ये भाई IGKV द्वारा रिलीज किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दलहनी जो फसलें हैं, तो उनमें कौन कौन सी जो वैरायटीज़ हैं क्रॉप्स की वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रिलीज़ की गई है। सबसे पहले बात करते हैं अरहर की। देखो राजीव लोचन है, अरहर 1 और CG अरहर 2 है। तो जो राजीव लोचन है ना ये कंफ्यूज करता है, तो इसको रिमेंबर रखना है। ये राजीव लोचन जो है वो आपका IGKV द्वारा रिलीज किया गया है। बाकी छत्तीसगढ़ जहाँ पे आया, CG जहाँ पे आया, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये तो IGKV द्वारा ही रिलीज किया गया है। तो राजीव लोचन को याद रखना है। चना की देखें तो चना की 6 वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ, वैभव को रिमेंबर रखना है, ठीक है। वैभव आपको कंफ्यूज कर सकता है। बाकी इंदिरा चना 1, छत्तीसगढ़ चना 1, छत्तीसगढ़ चना 3, छत्तीसगढ़ लोचन चना, ठीक है, और छत्तीसगढ़ अक्षय चना। तो इन दोनों को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, रिमेंबर करने की कोशिश करना। जो आपका वैभव हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके चना के लिए, ग्राम के लिए, लेकिन आपको लोचन चना और छत्तीसगढ़ अक्षय चना को भी रिमेंबर रखना है। तिवड़ा की बात किया जाए जो खेसारी है, तो इसके लिए जो प्रतीक और महातिवड़ा है, तो इसकी जो वैरायटीज़ है ये IGKV द्वारा रिलीज़ की गई है। मटर की बात करें तो पारस, अंबिका, शुभ्रा और इंदिरा मटर 1 है। शुभ्रा को याद रखना है, अंबिका को याद रखना है और आपका पारस को, ठीक है, ये तीनों को याद रखना है। पी से रिलेटेड बहुत अच्छी वैरायटीज़ है और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ये निकाली गई है। देन आता है आपका 10वां में मूंग की 2 वैरायटीज़ निकाली गई है, एक प्रज्ञा और पैरी मूंग। तो पैरी मूंग को याद रखना है, किसको याद रखना है, पैरी मूंग को। इसके बाद उड़द है, तो इंदिरा उड़द प्रथम और RU 3 22 है, उसके बाद है 4। तो इसको याद रखना है, ठीक है ना, इंदिरा उड़द प्रथम को और RU 0 through 224 को, ठीक है। मसूर की एक ही वैरायटीज़ है, छत्तीसगढ़ मसूर 1। लोबिया की बात करें जो बरबट्टी होता है, तो इसके लिए खलेश्वरी एक ही वैरायटी है, जो एक ही वैरायटी से हो तो इजीली याद हो जाएंगे आपको, तो ये याद रखना। खलेश्वरी, बरबट्टी जिसको अपन झुरगा बोलते हैं, तो ये याद रखना। कुल्थी की बात करें तो कुल्थी की टोटल जो वैरायटीज़ है वो 6 वैरायटीज़ है। एक बस्तर कुल्थी है, तो बस्तर कुल्थी तो पता ही चल जाएगा आपको कि छत्तीसगढ़ का वैरायटी है करके, ठीक है ना। बस्तर लिखा है, इंदिरा लिखा है तो इंदिरा गांधी से आप समझ जाओगे, छत्तीसगढ़ लिखा है छत्तीसगढ़ से समझ जाओगे, बिलासा है तो भी आप समझ जाओगे, बिलासा कुल्थी मतलब ये भी छत्तीसगढ़ से है। इसमें 2 चीज़ें हैं, जो सबरी कुल्थी है और जो अलग कुल्थी है, इन दोनों को याद रखना आप, ठीक है। ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब तिलहनी फसल की ओर बढ़ते हैं। तो अलसी की बात करें तो अलसी की टोटल 8 वैरायटीज़ निकाली गई है। सबसे पहले है किरण, उसके बाद है कार्तिका। जो मैं आपको टिक करा रहा हूँ उसको मतलब थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। वर्षा अलसी है, दीपिका है, ठीक है, और उतेरा अलसी है, इतना याद रखना है। हो सके तो RLC 92 जो है इसको भी याद रखना, ठीक, इतना क्लियर है। देन है सोयाबीन,
तो इंदिरा सोया 9, छत्तीसगढ़ सोयाबीन 1, ठीक है ना। और उसके बाद दिया है यहाँ पे RSC 1047-2, RSC 1577, ठीक है ना। ये याद नहीं रखना है, इसको याद रखना, RSC 1052, इसको याद रखना, ठीक है। बाकी उसको आप स्किप कर सकते हो। देन नेक्स्ट है 17 कुसुम। कुसुम की यहाँ पे 3 वेराइटीज़ हैं, छत्तीसगढ़ कुसुम 1, CG कुसुम 2 और IGKV कुसुम, ठीक। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये IGKV से रिलेटेड है, तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, आपको भले ही याद रखना है। अगर अचानक से क्वेश्चन में पूछ दिया जाए या कोई भी पूछ दे कि कुसुम की कौन कौन सी वेराइटीज़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय निकाली गई है, तो बताना है आपको IGKV कुसुम, छत्तीसगढ़ कुसुम 1, CG कुसुम 2, ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर बात करें हम 18वें में सरसों की, तो सरसों की आपकी एक ही वैरायटी है जिसको अपन छत्तीसगढ़ सरसों बोलेंगे, ठीक है। तो एक ही वैरायटी है। मूंगफली की भी एक ही वैरायटी है, छत्तीसगढ़ मूंगफली। अब बात करते हैं मसाला वर्गीय जो फसलें हैं उनकी कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय निकाली गई है। धनिया, तो धनिया छत्तीसगढ़ 1 और छत्तीसगढ़ चंद्रहासनी 2। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, छत्तीसगढ़ चंद्रहासनी तो इसको रिमेंबर रख लेना, ये धनिया का भी है भाई। हल्दी की 2 वैरायटीज़ हैं, छत्तीसगढ़ हल्दी 1, छत्तीसगढ़ हल्दी 2। लहसुन की बात करें CG लहसुन 1, ये इसमें याद रखने की उतना मतलब कोशिश नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सब में छत्तीसगढ़ लिखा है, तो ये बेसिक सी है कि IGKV से रिलेटेड ही होगा। सब्जी वर्गीय फसलें की बात किया जाए तो बैगन में छत्तीसगढ़ सफ़ेद बैंगन 1, सेम की बात करें छत्तीसगढ़ सेम 1, छत्तीसगढ़ पर्पल सेम, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखना, जो पर्पल सेम है उसको, ठीक है। मिर्ची की बात करें इंदिरा मिर्ची 1, अदरक की बात करें इंदिरा अदरक 1, ठीक है। तो ये वैरायटीज़ याद रखना। बरबट्टी की बात करें तो इंदिरा बरबट्टी लाल, जो लाल रंग की जो बरबट्टी आती है ना, तो वो तो एक ही वैरायटी है उसकी भी। तोरई की बात करें तो CG तोरिया 1, और कुंदरू की बात करें तो इंदिरा कुंदरू 35 और इंदिरा कुंदरू 5। तो ये टोटल जो वैरायटीज़ है ना, तो जो वैरायटीज़ आपको यहाँ पे बताए गए थे उन पे थोड़ा जोर दीजिएगा और उसको रिमेंबर रखने की कोशिश कीजिएगा। उन्हीं से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो आशा है आपको जो ये जो सेशन था ये आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन में ऑल प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।